मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं पूरी रात दर्द से कराह रही थी, लेकिन वह कहाँ सुनने वाला था। उसने तो पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। उसी दिन मुझे तो जो सुकून मिला वो बहुत मज़ेदार था। मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रूबीना है। मैं 24 साल की जवान खूबसूरत लड़की हूँ। मेरा बदन एकदम गोरा है, मेरी कमर एकदम पतली दुबली है। मुझे देखते ही लड़कों के मुंह से पानी आ जाता है। जब मैं अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती हूँ तब हर कोई उसे देखना चाहता है। हर कोई मेरे गालों पर किस करना चाहता है। हर कोई मुझे अपनी गोद में उठाकर, अब आप समझ जाएंगे, मेरे कुल्हे थोड़े बड़े हैं। जब मैं चलती हूँ तब वह ऊपर नीचे होते हैं। जब मैं सलवार सूट पहनती हूँ तब मैं एकदम हीरोइन लगती हूँ। मेरे बाल बहुत लंबे हैं जो मेरे कुल्हे तक आते हैं। मैं एकदम हसीन लड़की हूँ। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल के पर्पस के लिए बनाया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और ये कहानी मेरी और मेरे बॉयफ्रेंड राजू की है, जो कॉलेज में शुरू हुई थी जब हम दोनों पहली बार क्लास में मिले थे। क्लास के बाद वह मेरे पास आया और बोला, रूबीना क्या कॉफ़ी पीने चलेगी? मैंने हंसते हुए हाँ कह दी। एक दिन हम लाइब्रेरी के कोने में बैठे थे जहाँ कोई नहीं आता। वो मेरी किताब देख रहा था और अचानक उसका हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मैंने देखा तो वो मुस्कुराया और बोला, रूबीना तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है। मैंने शर्मा कर हाथ हटा लिया, लेकिन दिल धड़क रहा था। एक दिन क्लास के बाद वह मुझे कॉलेज के बैकग्राउंड में ले गया, जहाँ फूलों की महक और हल्की हवा चल रही थी। हम बेंच पर बैठे और वह मेरे करीब आ गया। उसके होठ मेरे कान के पास आया और वह बोला, रूबीना आई लव यू। मैंने शर्माते हुए देखा और कहा, आई लव यू टू। फिर उसने धीरे से मेरे गाल पर किस किया, जो इतना मीठा था कि मैं पिघल गई। हमारी पहली किस थी वह। और फिर उसने मेरे होठों को छुआ। धीरे धीरे गहराई से किस करते हुए उसके हाथ मेरी कमर पर फिसल गए और मैंने खुद को उसके सीने से चिपका लिया। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर सरक रही थी और मेरे बदन में करंट दौड़ रही थी। हम इतने खो गए थे कि समय का पता ही नहीं चला। लेकिन कॉलेज की घंटी बजी तो हम हंसते हुए अलग हुए। उस पल की याद आज भी मुझे गुदगुदाती है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी मत भूलना। तो चाहिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर विकेट पर हमने प्लान बनाया। एक छोटी सी ट्रिप का हम दोनों कार से निकले और पास के हिल स्टेशन पर गए। रास्ते में वह ड्राइविंग करता, मैं उसके कंधे पर सर रखती और वह गाने गाते जाते। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे और हम दोनों मिलकर। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं पूरी रात चिल्लाती रही, लेकिन वह कहाँ रुकने वाला था। रात जैसे जैसे गहराती जा रही थी, मेरी आवाज़ भी धीमी पड़ती जा रही थी। कमरे में सन्नाटा था और मुझे लग रहा था जैसे ये रात कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं बस यही सोच रही थी कि आखिर यह सब कब रुकेगा और मुझे राहत कब मिलेगी। खिड़की के बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मेरे माथे पर पसीना था और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। हर पल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। आखिरकार जब सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में आई तब जाकर मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। लेकिन उस रात की यादें मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। दोस्तों, अगली बार देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।